एक हरी भरी घाटी थी। पूरी घाटी में बस एक ही घर था। वहां से नीचे बहती नदी और खेतों में सुनहरी मकई की फसल दिखाई देती थी। फसल फूलों से लदी थी, मानो अच्छी पैदावार की गारंटी हो। उस घर में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम था लेंचो। उसके खेतों में बस बारिश की कमी थी, अगर बारिश हो जाती तो उसमें से बहुत फसल निकलते और लेंचो बहुत पैसे कमाता। सुबह से लेंचो आसमान को निहार रहा था। लेंचो उत्साहित होकर पत्नी से बोला, आज लगता है सचमुच बारिश होगी। पत्नी खाना पकाते हुए कहा, हाँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो। बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। तभी माँ ने पुकारा, चलो खाना खा लो। फिर सारे लोग खाना खाने लगे। जैसे ही सारे लोग खाना खा रहे थे, वैसे आसमान से बिजली कड़कने के आवाज आने लगी और फिर बारिश भी शुरू हो गई। जैसा कि लेंचो ने सोचा था, मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। वह खुशी से बाहर निकला और लेंचो ने खुश होकर कहा, ये तो पानी नहीं, नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी 5 सेंट के। उसकी आंखें अपने खेतों पर टिकी थीं, जो बारिश की चादर में ढक गए थे। लेंचो बहुत खुश था क्योंकि इस बारिश की वजह से उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं चली। अचानक आकाश काला हो गया। तेज हवा चली और उसके साथ बड़े बड़े बर्फ के ओले बरसने लगे। बच्चे हंसते हुए बाहर भागे और बर्फ जैसे मोती इकट्ठा करने लगे। लेकिन लेंचो घबरा उठा क्योंकि ओले की वजह से फसल खराब होने लगा। लेंचो ने चिंतित होते हुए कहा, अब तो बुरा हो रहा है, भगवान करे ये जल्दी थम जाए। पर यह नहीं थमा। पूरे 1 घंटे तक ओले बरसते रहे और सारा खेत तबाह कर दिया। कुछ घंटे बाद ओले गिरना तो रुक गए, पर तब तक पूरा खेत बर्बाद हो चुका था। पूरी घाटी सफेद चादर में ढकी थी, मानो नमक बिखर गया हो। पेड़ों पर पत्ते नहीं बचे, फूल झड़ गए और मकई की फसल खत्म हो गई। लेंचो दुखी होकर कहा, टिड्डियां आती तो इससे ज्यादा फसल बच जाता। ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। इस साल कोई फसल नहीं होगी। रात को घर में मायूसी थी। बच्चे भी मायूस थे और बच्चों ने कहा, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब हमारी कौन मदद करेगा? यही लेंचो भी सोच रहा था कि उसकी मदद कौन करेगा और आने वाले समय में वो पैसे कहां से लाएगा। उसकी तो फसल ही बर्बाद हो गई। यही सोचकर वो बहुत ही उदास था। फिर भी उस उदासी के बीच एक ही आशा बची, ईश्वर से मदद। उसे ईश्वर पे बहुत यकीन था कि ईश्वर उसकी मदद जरूर करेगा। फिर लेंचो ने बच्चों से कहा, चिंता मत करो, याद रखो भूख से कोई नहीं मरता। उस रात लेंचो का मन बस एक ही विचार में डूबा रहा कि अब उसकी ईश्वर ही मदद करेगा। पर उसने सोचा, ईश्वर उसकी मदद कैसे करेगा अगर ईश्वर को उसका हाल पता ही न हो। तो फिर लेंचो ने सोचा कि वह ईश्वर को पत्र लिखकर अपने इस हाल के बारे में बताएगा और फिर ईश्वर उसकी मदद जरूर करेंगे। सुबह होते ही उसने पत्र लिखा। लेंचो ने लिखा, भगवान, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे 100 पैसों चाहिए ताकि मैं फिर से बुवाई कर सकूं और तब तक जी सकूं जब तक फसल नहीं होती। ओलों ने सब नष्ट कर दिया है। पत्र लिखकर उसने लिफाफे में डाला और बड़े अक्षरों में लिखा, एड्रेस की जगह उसने लिखा, भगवान के घर। फिर वह उसे डाकघर में डाल आया। डाकिया ने जब उसका पत्र देखा तो हंस पड़ा और अपने साहब डाकपाल को दिखाया। डाकपाल को ईश्वर के प्रति इतना विश्वास देखकर हैरानी हुई और उसने हैरानी से कहा,
क्या विश्वास है! काश मेरा भी ऐसा विश्वास होता। सीधे भगवान को पत्र। फिर वह गंभीर हो गया और वो सोच रहा था कि इस पत्र का वो क्या करे। क्या वो इस पत्र को वापस कर दे? लेकिन पत्र वापस करने से लेंचो का विश्वास टूट जाएगा। आखिर में उसने निश्चय किया कि लेंचो का विश्वास टूटने नहीं देगा। तो उसने सोचा कि वो चंदा इकट्ठा करके 100 पेसो जमा करेगा और उसे लेंचो को भेज देगा, ताकि लेंचो को लगेगा कि पैसे ईश्वर ने भेजे हैं और उसका विश्वास नहीं टूटेगा। डाकपाल ने कर्मचारियों और दोस्तों से पैसे मांगे, खुद भी अपनी तनख्वाह का हिस्सा दिया। काफी कोशिश के बाद वह पूरे 100 पेसो नहीं जुटा पाया, लेकिन 70 पेसो ही हो पाए। उसने 70 पैसों लिफाफे में रखे और उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा, भगवान। अगले रविवार लेंचो जल्दी डाकघर पहुंचा और अपने नाम का पत्र मांगा। तो फिर डाकिया ने उसे पत्र दिया और डाकपाल संतुष्ट मन से दूर से देखता रहा। लेंचो ने लिफाफा खोला तो उसको उसमें पैसे मिले। उसे पैसे देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, उसका विश्वास पक्का था। लेकिन पैसे गिनते ही उसका चेहरा खुशी की जगह गुस्से से भर गया। डाकपाल हैरान हुआ कि लेंचो पैसे देखकर खुश क्यों नहीं हुआ। लेंचो ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, भगवान गलती नहीं कर सकते, नहीं मेरी मांग ठुकरा सकते हैं। उसने डाकिया से कागज कलम मांगा और फिर पत्र लिखा। गंभीर माथे की शिकन के साथ उसने पत्र सील किया और डाकपेटी में डाल दिया। लेंचो के जाते ही डाकपाल ने डाकपेटी खोला और उसमें से पत्र निकाल लिया। डाकपाल ने जल्दी से पत्र खोला। उसमें लिखा था, भगवान, मैंने 100 पेसो मांगे थे, लेकिन मेरे पास केवल 70 पहुंचे। बाकी भेज दीजिए, लेकिन कृपया डाकघर से मत भेजना, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी सब चोर हैं। आपने 100 पेसो ही भेजे थे, पर मुझे सिर्फ 70 पैसों मिले, बाकी के 30 पेसो डाकघर के कर्मचारियों ने चुरा लिया। लेंचो। वक्ता। लेंचो का विश्वास अटूट रहा, पर आयरनी यह थी कि जिन्हें उसने चोर कहा वही उसके मददगार थे।